हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग मैथ क्लास 10th का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। डेली 10-10 क्वेश्चन 2022 एग्जाम में जो पूछने वाले हैं इसी तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए डेली 10 क्वेश्चन देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी दिया है 10 है, 7 है, 4 है और यहाँ पे क्या है 30वां पद निकालना है। कौन सा पद? 30वां पद। सिंपल है, लास्ट क्लास में पहले बताए हैं बहुत सारा, यदि जो नहीं देखा है तो वो जाके देखें कि जब 30वां पद निकालने बोलता है हमको, तब 30वां पद निकालने बोलेगा तो सीधा फार्मूला लिखना है a+29d। 30वां पद निकालने बोलेगा तो a+29d, 20वां पद निकालने बोलेगा तो a+19d, 10वां पद निकालने बोलेगा तो a+9d, एक डी कम। यदि यहाँ पे बोल देता 25वां पद निकालें, 25वां पद, तो हम क्या लिखते हैं a+24d, एक डी कम लिखते हैं। ये फार्मूला है और जल्दी बनाने का ये ट्रिक भी, क्योंकि हमको क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। कौन सा होगा? तो 30वां पद निकालने का क्या फार्मूला है? 30वां पद में a+29d। यहाँ पे देखते हैं ए का मान कितना है। ए का मान पहला जो टर्म होता है यहाँ 10 जो दिख रहा है, ये हमारा पहला पद हो गया, +29 गुना डी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। चूँकि डी कैसे निकालते हैं, a2 - a1, यानी 7 में 10 घट जाएगा। यहाँ पे दूसरा पद में पहला पद घट जाएगा, मतलब a2 में a1, यानी 7 में 10 घट गया तो क्या हो गया -3, और यहाँ पे -3 रख दिया। सॉल्व करते हैं। -3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8, और माइनस करेंगे तो क्या होगा आंसर -77, और हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 5.333, ये रिपीट हो रहा है, 333 रिपीट हो रहा है। जब 33 रिपीट हो रहा है, जब 7 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। 5.333 इस तरह जब रिपीट होता है तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा नंबर होगा, इस तरह। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5.3 पे क्या लगा सकते हैं, रिकरिंग, यानी कोई भी नंबर यदि रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको स्टॉप करने के लिए 0.3 पे पावर रिकरिंग लगा देते हैं। रिकरिंग लगाने से क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है। रिकरिंग बोलते हैं इसको, आवृत्ति, हिंदी से क्या बोलते हैं, आवृत्ति, या दंड भी बोलते हैं या बार भी बोलते हैं इसको। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 5 और यहाँ डेसिमल है तो हम यहाँ पे क्या देंगे, +3 पे पावर दंड है तो 3, और 1 पे दंड है तो 1 9। सॉल्व करते हैं इसको, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे 9 और 1 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, और इसको इससे पढ़ेंगे, 1 को 9 बार पर 9 9 बचे 45 एलसीएम, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 को 9 से भाग देंगे तो 1, 45 और 3 क्या हो गया 48/9, यानी हम इसको P/Q के रूप में बदल सकते हैं और बदल दिए।
और जिसको हम p बटे q के रूप में बदल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे सीख लेते हैं इसी हिसाब के द्वारा, यदि सेम नंबर रिपीट कर रहा है 3 3 3 3 तो उसको हम p बटे q के रूप में बदल सकते हैं, p बटे q के रूप में बदल सकते हैं। और सेम नंबर यदि रिपीट हो रहा है तो समझ जाना वो परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन यदि डिफरेंट नंबर जैसे 5, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 यदि 3 0 सॉरी 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो p बटे q के रूप में और ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। लेकिन इसमें देखो क्या रिपीट हो रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, 3 पे 1 0, 3 पे 2 0, 3 पे 3 0, 3 पे 4 0, इसका मतलब अलग अलग संख्या रिपीट हो रहा है। और जब अलग अलग संख्या रिपीट होता है तो हम इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन से हम दो बातें सीखें कि यदि सेम नंबर रिपीट होगा तो p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसा यहाँ पे हम चेंज किए, और चेंज कर लेंगे p बटे q के रूप में तो उसको क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या। और जो सेम नंबर रिपीट नहीं होगा तो हो गया अपरिमेय संख्या। यहाँ तो हम बना के दिखा दिए, लेकिन एग्जाम में बना के नहीं दिखाना है, एग्जाम में डायरेक्ट देखने की सेम नंबर रिपीट हो रहा है सीधा परिमेय संख्या में मार देना है, ठीक। सेम नंबर यदि रिपीट नहीं हो रहा है तो अपरिमेय संख्या में मार देंगे, सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहु त्रिभुज है, जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी, एक भुजा 2 है तो इसके क्या निकालें, इसकी ऊंचाई क्या होगी। ऑप्शन दिया है 3a होगा, √3a होगा, √3a² होगा, ये रूट है, और √3/2a होगा, कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ही बना सकते हैं। बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज ए ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी भुजाएं बराबर रहती है। ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का कहना है कि ये ए बी जो है, मान लो ये ए है, बी है और ये क्या है, सी है। एक भुजा 2a दिया हुआ है, एक भुजा कितना दिया है, 2a, और समबाहु है। जब ये हो जाएगा हमारा 2a, समबाहु मतलब सब बराबर, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2a, और ये भी पूरा हमारा हो जाएगा 2a। थोड़ा सोचो समझो और देखो कि पूरा बोल रहा है कितना है, पूरा है कितना, पूरा है 2a, तो आधा कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2a, पूरा यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो आधा ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इधर a हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, इधर a और इधर a, क्योंकि a और a प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। तो पूरा यदि 2a है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, a। यहाँ पे जो ऊंचाई की बात बोल रहा है, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कौन सा है, ये वाला है, a से नीचे सीधा ऊपर से लेकर के नीचे तक, इसी को निकालना है, इसको निकालना है, इस ऊंचाई को निकालना है। और इस ऊंचाई को निकाल लेंगे तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है इस ऊंचाई को समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे लंब डाल दिया, लंब डाल देते कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा हो गया कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री सीधा वाला क्या हो जाता है, कर्ण। ये हो गया हमारा क्या, लंब, और हमको लंब ही निकालना है। ये हो गया लंब
और ये हो गया आधार मतलब बेस, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पे निकालना है ऊंचाई, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई निकालना मतलब यही ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे एच बोलेंगे या लंब बोलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण कितना है, यहाँ पे देखते हैं, कर्ण दिया है 2a, पूरा हो गया हमारा कर्ण 2a, 2a का स्क्वायर, ये a है, माइनस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब a, यहाँ पे 2a नहीं लेंगे आधार, क्योंकि अब इस ट्रेंगल का निकालना, इस ट्रेंगल में ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे d दे सकते हैं, ये छोटा ट्रायंगल ये वाला, इसी की सहायता से हम ये वाला ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आधार हमारा 2a नहीं a हो जाएगा, तो यहाँ a का स्क्वायर, 2a दिया तो फिर मिस्टेक और फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ 2a का स्क्वायर का 4a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस जगह ध्यान से, जिसको समझ में नहीं आ रहा है इस जगह कैसे सॉल्व करते हैं। 2a का स्क्वायर का मतलब होता है, इसको कितना टाइम लिखना, 2 टाइम लिखने, 2a मल्टीप्लाई 2a। तो जब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, इसीलिए हो जाता है 2a का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिया 4a स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, 4 ठो a स्क्वायर है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 में 1 गया तो कितना हो गया, 3a स्क्वायर। और यहाँ पे लंब, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटता है, ये स्क्वायर हटता है, तो यहाँ पे क्या चढ़ जाता है, रूट। तो √3 से नहीं हटेगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के साथ लगा सकते हैं, ये रूट एक बार 3 के साथ, ये रूट एक बार 2 के साथ, तो √3 रह गया। और यहाँ a का स्क्वायर, ये 2 क्या करेगा, उस रूट को गायब कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा a, यानी √3a आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने के बाद छूट जाता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वीडियो को देखें, और फिर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। एक घात वाला मतलब 4x + 5, ये कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, इसको एक घात वाला बहुपद बोलेंगे, यानी घात 1 होना चाहिए। 4x + 3 = 0, यहाँ पर भी एक घात है, तो जब घात 1 उसको बोलेंगे रेखिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9, दो समीकरण थे। निकाय, ये पूरे बॉडी का, ये जो इसको पूरा निकाय बोलेंगे। निकाय मतलब बॉडी या शरीर होता है। इस निकाय में बोल रहा है कौन सी होगा, पहला बोलता है संगत होगा, दूसरा बोलता है अद्वितीय हल होगा, तीसरा बोलता है अनेक हल होगा, चौथा बोलता है इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें फार्मूला याद रखना होगा, जिसको फार्मूला याद है वो बहुत ही आसानी से बना सकता है, जिसको याद नहीं है तो यहाँ पे साइड में देखें कि क्या होगा। यदि a1/a2 = नॉट a1/a2 = नॉट b1/b2, इस तरह का रहेगा तो ये होता है हमारा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक्स वाई का एक मान, यानी हम लोग बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यदि a1/a2 = नॉट b1/b2 = नॉट c1/c2, इस तरह का हुआ तो ये होता है अनेक हल। अनेक हल मतलब बहुत सारा एक्स वाई का मान होगा, इसमें ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी, इसमें ग्राफ बनेगा संपाती, मतलब उसी पे ग्राफ होगा। और ये होता है a1/a2 = ये हमेशा याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देता है, ये तीनों बातें याद होना चाहिए। = नॉट b1/b2
B2, ये तीनों याद होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे C1/C2 होगा। और याद जिसको नहीं है वो कॉपी में लिख लें और याद करें, क्योंकि डायरेक्ट इससे उठा के देखते इस तरह का रहेगा तो अदित फल बोल देंगे। बोलेगा कैसा होगा रेखा प्रतिच्छेदी, इस तरह रहेगा तो अनेक हल। अब कैसे ये होगा, मतलब ये जो है कैसे सेटिस्फाई करेगा हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इस तरह रहेगा तो यहाँ पे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। नो सॉल्यूशन का मतलब ना एक्स वाई का कोई मान नहीं देगा, यहाँ एक्स वाई का सभी जगह मान मिलेगा, यहाँ पे एक जगह मिलेगा। तो इसको चलो बनाते हैं। ये होता है हमारा A1 और ये होता है हमारा A2। y के साथ जो रहता है वो पहला B1 और ये होता है हमारा B2, और इक्वल टू के बाद जो रहता है ये कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं C1 और इसको बोल देंगे C2। ठीक है, तो लिखते हैं A1 बटे, पहले क्या होता है A1 बटे A2 मतलब 2/4। तो यहाँ लिखेंगे 2/4, डायरेक्ट बना के देखेंगे। इक्वल टू B1 बटे B2 मतलब 3/6 इक्वल टू C1 बटे C2 5/9, 5/9। अब इसको कटाते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे क्या 1/2 हो गया इक्वल टू, यहाँ भी 1/2 हो गया इक्वल टू 5/9 हो गया। यहाँ तक ध्यान से समझने का कोशिश, ये मिस्टेक है। बोलता है हम दोनों आपस में बराबर हैं। कौन दोनों? ये दोनों का क्या कहना है, ये दोनों का कहना है कि हम दोनों आपस में तो बराबर हैं। लेकिन जब इससे तुलना करते हैं तो ये दोनों कहना है हम दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, क्योंकि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कट हो जाएगा। जहाँ बराबर नहीं होगा वहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे कट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है और यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए कट हो जाएगा। तो ये वाला बात किसमें मिलता है, ध्यान से देखो तो इसमें मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी लास्ट में कट हो रहा है, यहाँ भी लास्ट में कट हो रहा है। इस तरह इसको मिलाते हैं तो इसमें क्या हो, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर में तो दिया नहीं है कोई हल नहीं। हाँ, कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये असंगत। कोई हल नहीं तो असंगत, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक बार ध्यान से देखें, यदि अदित्वल होगा तो ये संगत होगा, यानी जिसका मान निकल जाता है, एक्स वाई का मान निकल जाता है। अदित्वल होगा तो क्या होगा, संगत होगा। अनेक हल होगा फिर भी ये संगत होगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स और वाई का मान दे रहा है। और कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा लेकिन एक्स वाई का मान नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये क्या होगा, असंगत। सॉरी, ये क्या होगा, असंगत। और एक बात है जाने, यहाँ पे यदि संगत होता है तो ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी, यानी एक जगह कटेगा। कितना जगह कटेगा, एक जगह, और इसी जगह एक्स वाई का मान निकलेगा। और यदि अनेक हल होता है तो एक लाइन जिस पे जाएगा उसी पे ओवरलाइन दूसरा लाइन भी उसी पे जाएगा, यानी प्रत्येक जगह एक्स वाई का मान निकल जाएगा। और असंगत का मतलब पैरेलल मतलब समांतर, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। और जब नहीं काटेगा तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है असंगत। यानी इस कंडीशन में रहेगा तो हो जाएगा असंगत, और असंगत होने पर ही पैरेलल होगा। आई होप क्लियर होगा, यानी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, पहला क्या है, पहला है x - 2y = 10। इस तरह का क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाओ, जल्दी बनेगा। 4y = 10। x का मान, पहला ऑप्शन देखते हैं कि x का मान 2 रखो, 2 - 2 गुना y का मान 1 रखो, 1 रख दिए, आना चाहिए 0।
दो, दो को 1 से गुना करो, 2 बराबर 0, तो 2 में 2 गया तो 0 बराबर 0, दोनों तरफ बराबर आ गया और सेटिस्फाई समीकरण 2। इसमें भी रुको, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 1, तो 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 1 बराबर आना चाहिए, इसमें 10 आना चाहिए, तो 3 दूना 6 प्लस 4 1 4 बराबर 10। यहाँ पे 6 4 10 और यहाँ भी 10, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी सेटिस्फाई किया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, समीकरण जो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई के कितने हल होंगे, एक्स प्लस वाई के कितने हल होंगे ये बोला है। समीकरण 1 लिखते हैं, एक्स इक्वल टू क्या करते हैं 5 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, इस तरह बॉक्स नहीं भी बना सकते हैं, यहाँ एक्स और यहाँ पे वाई का मान। अब देखो यहाँ पे क्या करो, y के जगह मान लो कि 0 लो, y के जगह 0 लो, 0 ले लिए तो क्या निकल गया, x बराबर 5 निकल गया, 5 निकल गया, ठीक। अपने मन से लेंगे, x बराबर क्या है 5 माइनस वाई। अब y के जगह क्या लो, 1 लो, जैसे हम y के जगह हम 1 रखेंगे, 1 रखें तो 5 में गया तो 4, तो 1 लिए तो 4, इस तरह से मान लेते जाएंगे और क्या होगा, निकलते जाएगा, लेते जाएंगे निकलते, 1 लाख लेंगे 1 करोड़ लो, लेते जाएंगे निकलते, इसका मतलब ये क्या होगा, कितना हल दे रहा है, अनेक हल दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है कि 2 संकेंद्री सर्कल, मतलब वृत्त की बात बोल रहे हैं, 2 संकेंद्री वृत्त, 2 संकेंद्री वृत्त का मतलब एक वृत्त ये हो गया और इसके अंदर और एक वृत्त, और बोलता है इसके दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है, दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, एक ही है, दोनों वृत्त का केंद्र एक ही होता है, उसको बोलते हैं समकेंद्री वृत्त, जिसकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर, यानी बड़ा वाला का 5 सेंटीमीटर हो गया, छोटा वाला का 3 सेंटीमीटर। ए बी बाह्य सर्कल की जीवा है, ये वृत्त है, सर्कल मतलब वृत्त, ए बी बाह्य वृत्त की जीवा है, ए बी जो है यहाँ पे एक बाहर वृत्त की जीवा है, इस तरह से इसको सटा के यहाँ पे क्या करेंगे, जीवा खींच देंगे इस तरह से, इसको स्पर्श करते हुए इस तरह से, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी। बाहर वृत्त के लिए, बड़ा वृत्त के लिए जीवा हो गया और छोटा वृत्त के लिए स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा से ये स्पर्श रेखा से जो लंबाई खींचते हैं उसको त्रिज्या बोलेंगे, और ये त्रिज्या क्या हो गया छोटे वृत्त का, और ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। बड़ा वाला का जो त्रिज्या होगा, ये हो गया बड़ा वाला का त्रिज्या, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना, किसकी लंबाई निकालना, यहाँ पे जो लंबाई निकालने की बात कर रहा है वो बोल रहा है जीवा की लंबाई क्या होगा, जीवा की लंबाई मतलब ए बी की लंबाई, तो यहाँ पे हमको ये वाला भाग निकालना पड़ेगा पहले, ये वाला, यहाँ पे हमारा ये लंब हो गया कितना, लंब हो गया 3 सेंटीमीटर, कर्ण हो जाएगा हमारा बड़ा वाला त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और ये जो है ये इसको ओ बोल देंगे, यहाँ पे ए ओ हो गया कितना, आधार, आधार, पहले आधार निकालेंगे, यानी ए ओ निकालेंगे, ए ओ इक्वल टू वाट, ए ओ निकालेंगे, तो ए ओ पता चल जाए, यहाँ से यहाँ जितना पता होगा यहाँ से यहाँ भी उतना ही होगा, 2 गुना होगा, यहाँ से यहाँ यदि हो गया 5 तो यहाँ से यहाँ भी 5 ही होगा, टोटल हो जाएगा 5 5 10, तो पहले हम ये वाला भाग ए ओ निकालेंगे, यानी ए ओ हमारा कौन सी हो गया, आधार हो गया, आधार का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे क्या है बड़ा वाला त्रिज्या हो जाएगा, कर्ण माइनस छोटा वाला त्रिज्या लंब, 25 माइनस 9, लंब का स्क्वायर है ना, लंब का स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटता है तो आई होप यहाँ पे 16 और स्क्वायर हटेगा तो ये 9 है, 3 दिया 9 और ये माइनस है, या 25 है, 4 हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा कितना हो गया 4, यहाँ से कितना हो गया 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और टोटल कितना हो जाएगा 4 और 4 8, हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त पर
त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर और एक वृत्त पर दो समांतर रेखाएं का स्पर्श। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, जहां बात बोलेगा एक वृत्त बनाओ, ये एक वृत्त हो गया। स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी कितनी होगी, और दोनों समांतर स्पर्श रेखा, यानी एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच देते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच देते हैं। सॉरी समांतर नहीं लग रहा है, बट ये समझेंगे ये समांतर है। इस तरह से एक दूसरे को नहीं काटेगा, यहाँ से जाएगा स्पर्श रेखा, ये दोनों क्या है एक दूसरे का समांतर है। यहाँ पे केंद्र है, बोलता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बोलता क्या है बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी निकालना, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे निकालना है। चूँकि यहाँ से यहाँ 10 है तो इधर भी कितना हो गया 10, तो 10 और 10 और यहाँ पे 10, कितना हो गया 10 प्लस 10, टोटल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई जीवा किसी वृत्त के, सर्कल मतलब वृत्त, एक बिंदु पर स्पर्श करती तो वो रेखा कहलाती, मतलब एक वृत्त है, और ये जो वृत्त बना हुआ होता है ना ऐसे लोकस पॉइंट से होता है, इस तरह से। इसको ध्यान से समझें कि वृत्त का निर्माण कैसे होता है। यदि देखा जाए ध्यान से तो ये लोकस पॉइंट से होता है। सर इस तरह का लोकस ऑफ पॉइंट से वृत्त का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्पर्श करती है कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर स्पर्श, और एक बिंदु पर स्पर्श करती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्पर्श करके पार होती है। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा। यदि कोई रेखा वृत्त की एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो रेखा क्या कहलाती है स्पर्श रेखा। यानी ये रेखा क्या कहलाएगी, जो स्पर्श होकर पार हो जाएगा इसको बोलेंगे टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा, टेंजेंट। नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन, डेली 10 क्वेश्चन का डोज, और सभी क्वेश्चन क्या होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, चूज करके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी को दिया जाएगा। इसलिए डेली क्लास देखने के लिए इस वीडियो को ना अधिक से अधिक दोस्तों का शेयर करें, और जो भी नया स्टूडेंट वो क्या करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें।